Welcome to your darkest nightmare. ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता है। कसौटी, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी उपजाऊ फसल नहीं बल्कि एक खौफ पैदा करती है। जगबीर, ओए जगबीर, अरे यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे भाई, आज का मौसम तो देख, एकदम झक्कास है। मैंने सोचा क्यों ना आज काली घाटी वाली झील पर चला जाए। वहां की मछलियां बड़ी ताजी और स्वाद होती हैं। बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। चल, शिकार पर चलते हैं। काली घाटी? पर बलवंत, वो तो घने जंगल के बीच है और रात हो रही है। रात में वहां जाना ठीक होगा क्या? तो क्या हुआ, देख, रात में मछलियां झील की ऊपरी सतह पर ही रहती है। जाल में ज्यादा मछलियां आएंगी। चल, अब उठ ले जल्दी। तभी चाय की टपरी पर बैठे रामू काका, जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहे थे, खड़े हुए। रुक जाओ, कहीं मत जाओ। अरे काका, आप फिर शुरू मत हो जाना। हम बस झील तक जा रहे हैं, कोई गदर मचाने नहीं जा रहे हैं। मजाक नहीं है बलवंत, आज अमावस की रात है और तुम अच्छे से जानते हो कि इस रात के बारे में गांव में क्या कहा जाता है। जंगल के पश्चिमी इलाके में आज रात साए जागते हैं। साए? कौन से साए? काका, आप ये क्या कह रहे हो? तुम्हें इस गांव में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है जगबीर, इसलिए तुम्हें नहीं पता। आज रात वहां साए जागते हैं। जिसने उन्हें देख लिया वो फिर गांव लौटकर नहीं आता। काली घाटी झील का रास्ता इस इलाके से होकर गुजरता है। जाओ अपने घर, और आज रात घर की दहलीज को भी मत लांघना। काका, ये सब पुरानी बातें हैं। अब समय बदल गया है। ये साए वाए बस बच्चों को डराने के लिए होते हैं। हम जवां खून हैं, हमें इन बातों से डर नहीं लगता। अनहोनी कहकर नहीं आती बलवंत। पुरखों की चेतावनी को अनसुना मत करो। अरे काका, डराओ मत, हम देख लेंगे। जगबीर, तू चल, आजा। पर बलवंत, काका इतना कह रहे हैं तो? अरे तू डर मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बलवंत और जगबीर रामू काका की बात को अनसुना करके जंगल की तरफ निकल गए। रामू काका वहीं खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। भगवान इन बच्चों की रक्षा करे। आज की रात काली है, बहुत काली। बलवंत और जगबीर जंगल के पश्चिमी इलाके से होते हुए झील की ओर जाने लगे। वे झील पर पहुंचे और उन्होंने मछली पकड़ने की तैयारी शुरू की। तूने देखा जगबीर, हम इसी रास्ते से सही सलामत इस झील पर आ गए। कुछ नहीं हुआ। पता नहीं गांव में किसने ये फालतू की बातें फैला रखी है। बात तो सही है। अरे देख, नाव भी है यहाँ। चल, झील के बीचों बीच चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ने नाव को खोला और झील के पानी में उतार दिया। उनकी नाव झील के एकदम बीचों बीच गहरे पानी में तैरने लगी। दोनों ने खूब सारी मछलियां पकड़ी और उन्हें एक थैली में डालकर जल्दी से झील के किनारे पर आ गए। सच में जगबीर, आज तो मजा आ गया। कितनी बढ़िया नस्ल की मछली है, सबकी सब बढ़िया दाम पर बिक जाएगी। अरे वे रामू काका, बेकार में ही डरा रहे थे। दोनों झील से निकलकर जाने लगे। तभी उन्हें दूर से आती मंत्रों की आवाज सुनाई दी। जंगल से आती उन आवाजों ने उन्हें बेचैन
बेचैन कर दिया। ये कोई मंत्रोच्चारण था जो हवाओं के साथ तैर रहा था। बलवंत, वो आवाज सुनी? जंगल की ओर से आ रही है। इतनी रात गई, यहाँ कौन है? कहीं जो काका ने बताया वो सही तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू डर मत, मैं हूं ना। वो आवाज धीरे धीरे उनके कानों में और तेज आने लगी, जैसे कोई उनके पास आ रहा है। जगबीर, मुझे लगता है हमें छुप जाना चाहिए। छुप कर देखते हैं कौन है। वे दोनों वही झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने झाड़ियों के बीच से झांक कर देखा तो उनकी सांसें थम गईं। सामने 4 साए खड़े थे और उन्होंने एक पुराना ताबूत अपने कंधों पर उठाया हुआ था। वे कुछ बुदबुदा रहे थे। बलवंत, ये वही साए है। काका सही कह रहे थे। हाँ, और हमने इन्हें देख लिया। पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। भगवान बचा लो, मैं फिर कभी जंगल के इस इलाके में दिन में भी नहीं आऊंगा। बलवंत के इतना कहते ही वे साए जैसे कहीं गायब हो गए। उन दोनों ने झाड़ियों से थोड़ा बाहर निकलकर देखा तो वे साए उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। बच गए जगबीर, चल जल्दी से यहां से भागते हैं। वे भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो सन्न रह गए। वे साए ताबूत लिए उनके सामने खड़े थे। उन दोनों की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं, बेपत्थर की मूरत बने एक टक उन्हें देख रहे थे। वे चिल्लाना चाहते थे पर उनकी आवाज गले में ही दब गई। वे साए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े और फिर पूरे जंगल में एक चीख गूंज उठी। सुबह गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए जंगल के उस इलाके में आए तो उन्होंने जो देखा वो दिल को दहला देने वाला था। उन दोनों का शरीर बुरी तरह ऐंठ चुका था। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर के भाव ऐसे थे जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक चीज को देखा हो।